Class 10th, Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variables, Exercise 3.5। इस एक्सरसाइज में हम एक नया मेथड सीखेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीख लिया है, अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs of linear equation has unique solution? No solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है पहले तो ये फाइंड करो कि इस इक्वेशन का कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको फाइंड करो, कौन सा मेथड यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये दो इक्वेशंस को देख के ये फाइंड करते हैं कि इसमें कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें फाइंड करना है ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। कैसे फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज फाइंड करके। हमने पिछली एक्सरसाइजेस में सीखा है कैसे फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 3। कैसे आएगी ये वैल्यू, देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे a2 की वैल्यू 3। अब b1 b2, तो b1 क्या हो जाएगा -3 और b2 क्या हो जाएगा -9। यहाँ पे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -9। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। c1 अपॉन c2 की वैल्यू है -3 अपॉन -2। देखो यहाँ पर -3 अपॉन -2। अब ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसका मतलब a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 3 ही रहेगी। यहाँ पे b1 अपॉन b2 की वैल्यू में सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, 3 अपॉन 9 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 में क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी माइनस की साइन कैंसिल हो रही है, देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 3 अपॉन 2। अब नोटिस करो इन वैल्यूज़ को, यहाँ हमें कैसी इक्वेशन मिल रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हम याद करें तो ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन। व्हेन टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन देन यू कैन फाइंड सच इक्वेशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना मेंशन कर देना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नो सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कौन से टाइप का है, नो सॉल्यूशन। और ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि नो सॉल्यूशन है। सॉल्व सिर्फ करेंगे यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में वो मेथड हम यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में यूज होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे सबसे पहले हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कौन से टाइप का सॉल्यूशन है वो। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ तक जाते ही हमें पता चल गया है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम यहाँ लिखते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और जब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, ये कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है वो कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन याद नहीं रख सकते हैं हम, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बनाना सीख लेंगे। ये कैसे बनी, कैसे फॉर्म हुई ये इक्वेशन, वो सीख लेंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनती है ये इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे b1 b2, फिर c1 c2, a1 a2 और फिर लास्ट में b1 b2। एक बार फिर से देखते हैं, b1 b2, उसके बाद c1 c2, फिर a1 a2 और फिर b1 b2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। देखो, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे c और a, और यहाँ पे a और b वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है b1 b2 c1 c2, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, x, और यहाँ पे c1 और a2 के साथ जो वैल्यूज हैं वहाँ क्या लिखोगे, y, और यहाँ पे a1 और b1 की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखो, x अपॉन b1 c2, यहाँ से x अपॉन b1 c2 माइनस की साइन लगा के b2 इंटू c1, ये हो गया। y के लिए क्या वैल्यूज हैं, c1 a2 और c2 a1। देखो, c1 a2 और c2 a1, बीच में माइनस की साइन और ऊपर y। इनको ऐसे अरेंज करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा इजीली। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद सिर्फ क्या रखना है कि b1 c1 a1, ये इनको पोजीशन कैसे करना है। अगर आपको पोजीशन करना आ जाएगा सही तरीके से तो आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, b1 b2 पहले, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर लास्ट में फिर से b1 b2। देखो, 1 अपॉन a1 b2, यहाँ देखो a1 b2 मिल गया, माइनस की साइन लगाई और फिर a2 b1। फॉर्मूला बन जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी होंगी जिनमें आपके पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ होंगी। बस यहाँ उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूला हमने कैसे बनाया ये हमने सीख लिया है। इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखो, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या होगा, 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 5 अपॉन 8। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, आप चाहें तो इसको खुद बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, हम सिर्फ इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं, x अपॉन, सबसे पहले क्या है, b1 c2, b1 इंटू c2 मतलब 1 इंटू 8। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 1 इंटू 8, माइनस की साइन लगाई, फिर b2 c1, b2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 5, तो हमने यहाँ लिखा 2 और ये 5 इक्वल टू की साइन, फिर क्या है y, तो हमने यहाँ लिखा y और अपॉन c1 a2। देखो यहाँ पे c1 और ये a2, तो 5 इंटू 3, हमने यहाँ लिखा 5, यहाँ 3 और माइनस की साइन लगा के फिर c2 a1, c2 इज 8 और यहाँ पे a1 2, तो 8 इंटू 2 लिख दिया हमने इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2, a1 की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे भी 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 माइनस a2 b1, a2 की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ लिखा 3 इंटू 1। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। सॉल्व करने पे वैल्यू हमें मिलेगी x अपॉन 8 माइनस 10 विच इज x अपॉन माइनस 2। 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे y अपॉन 15 माइनस 16, तो y अपॉन -1।
यहाँ पे 1/4 माइनस 3, 1/1। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, y/-1 इक्वल्स टू 1/1। यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ अगर चाहूँ तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या हो जाएगा, पहले सिर्फ इतने इतने पार्ट को देखेंगे हम। y/-1 इज इक्वल्स टू 1/1। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -1। तो y इक्वल्स टू -1। देखो कितनी इजीली हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -1। यहाँ पे 1/1 था, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे x/-2 को भी 1/1 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x/-2 इज इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में कहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है, और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। यहाँ से हम सबसे पहले a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a1/a2 क्या होगा, 3/6। b1/b2 क्या होगा, -5/-10। और c1/c2 क्या होगा, 20/40। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/6 है, तो a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। यहाँ पे b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, 5 और ये 10 है, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगी वैल्यू कैंसिल होने पे। c1/c2 को कैंसिल करेंगे तब भी वैल्यू 1/2 आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन है, जब भी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है तो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा था कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कब करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके, जब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, बस इतना मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखो a1/a2 क्या होगा, 1/3। हमने a1/a2 की जगह लिख दिया 1/3। अब b1/b2 की वैल्यू क्या होगी, -3/-3 विच इज 1/1। अब देखो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जब जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। a1/a2 की वैल्यू है 1/3, b1/b2 की वैल्यू है -3/-3, c1/c2 की वैल्यू है -7/-15। अब ऊपर जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला के फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, x/b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y/c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1/a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x अपॉन क्या है, b1c2। देखो यहाँ पे b1 की वैल्यू है -3 और यहाँ -15, तो हम यहाँ लिखेंगे -3 इंटू -15, माइनस की साइन लगाई और उसके बाद b2c1। तो b2 की वैल्यू क्या है, -3 और ये -7, हम यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू -7 इज इक्वल्स टू y अपॉन में क्या है,
C1 A2, तो अब हमें ये और ये देखना है। देखो C1 -7 और A2 3, तो -7 इंटू 3, -7 और ये 3, माइनस की साइन लगाई हमने। उसके बाद क्या है C2 A1, C2 -15 और A1 1, तो 1 इंटू -15 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 में क्या है A1 B2, तो A1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू -3। हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू -3 माइनस A2 B1, A2 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 3 और B1 की वैल्यू -3, तो 3 इंटू -3 हम यहाँ लिख देंगे 3 इंटू -3। अब सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज़ हमें मिलेंगी x/24 इज इक्वल्स टू y/-6 इज इक्वल्स टू 1/6। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो 6 इंटू वाई कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -6 इंटू 1 -6, तो y इज इक्वल्स टू -6/6 विच इज -1। आपके पास y की वैल्यू आ गई है -1। अब यहाँ पे हम -1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, x/24 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आई थी -1, तो हम यहाँ रख देंगे -1/-6, माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। 6 इंटू एक्स कितना होगा 6x इज इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24/6 विच इज 4। आपके पास x की वैल्यू आ गई है 4 और y की वैल्यू -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हमने इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinitely many solutions? आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है a - bx + a + by इज इक्वल्स टू 3a + b - 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें ये फाइंड करना है कि a और b में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ रखें कि इन दोनों इक्वेशंस के इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएं। तो सबसे पहले इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। पहले हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। a1/a2 की वैल्यू होगी 2/a - b। देखो यहाँ पर अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2 और a2 की वैल्यू क्या होगी a - b। तो हमने यहाँ पे a1/a2 की जगह लिखा 2/a - b। अब b1/b2 की वैल्यू क्या होगी 3/a + b और वैसे ही c1/c2 की वैल्यू होगी 7/3a + b - 2। देखो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो अगर मैं यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इतने पार्ट को सॉल्व करूँ तो एक इक्वेशन बन सकती है। कैसे, a1/a2 की जगह क्या लिखेंगे 2/a - b इज इक्वल्स टू 3/a + b। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू a + b इज इक्वल्स टू 3 इंटू a - b। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू a कितना होगा 2a + 2 इंटू b 2b इज इक्वल्स टू 3 इंटू a 3a - 3 इंटू b 3b। अब देखो ये 3b मैं यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, 2b + 3b इज इक्वल्स टू 3a - 2a। 2a को राइट साइड शिफ्ट कर दिया और -3b यहाँ प्लस में, ये हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू a। अब आपके पास a की एक वैल्यू आ गई है, a इज इक्वल्स टू 5b। इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या करेंगे, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 से एक और इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे a1 a2 b1 b2 को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई है, वैसे ही b1/b2 और c1/c2 को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं।
अब हमें सॉल्व करना है b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 को। तो b1 अपॉन b2 की जगह हमने लिखा 3 अपॉन a प्लस b, c1 अपॉन c2 की जगह लिखा 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a प्लस b माइनस 2 से। यहाँ हमने लिख दिया 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2, और 7 और a प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 इंटू a प्लस b। ये 3 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 7, तो यहाँ क्या होगा 7a प्लस 7b। यहाँ पे 3 इंटू 3 9a, फिर 3 इंटू b 3b, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। शिफ्टिंग करके सॉल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमें कुछ ऐसी मिलेगी, 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। अब अगर हम नोटिस करें तो एक वैल्यू हमने निकाली थी a इज इक्वल्स टू 5b। हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 5b है ना, तो यहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम 5b रख देंगे और सॉल्व करेंगे। 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। हमने यहाँ लिखा 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। अब a की वैल्यू क्या है 5b, तो 2 इंटू 5b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 5b मतलब 10b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4b। तो 4b यहाँ पे और 6 उधर, 10b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6, 6b इज इक्वल्स टू 6। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 विच इज 1। b की वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पे b की जगह हम 1 रख देते हैं तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, a इज इक्वल्स टू 5। a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली है। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, अब उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। सबसे पहले हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस लिखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 1 अपॉन k माइनस 1, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब हम इन दो वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। यहाँ हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा, 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 2k माइनस 1 तो 2k माइनस 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 3 इंटू k कितना होगा 3k, और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो 2k को यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3। ये माइनस 3 राइट साइड शिफ्ट होके प्लस 3 हो गया है। 3k माइनस 2k कितना होगा, k इज इक्वल्स टू 2। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास आंसर आ गया है, k की वैल्यू होगी 2। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए हम इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम c1 की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस 9 लिखेंगे। यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज नोट करते हैं। देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 8 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 5 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस 9 अपॉन माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने की इक्वेशन हमें ऑलरेडी आती है, बस यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। x अपॉन b1 c2, तो b1 की वैल्यू क्या है 5 और c2 की वैल्यू माइनस 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 इंटू माइनस 4 माइनस
B2 की वैल्यू क्या है 2 और C1 की वैल्यू 9, तो हमने यहाँ लिखा 2 × -9 इज इक्वल्स टू y अपॉन y के अपॉन में क्या है C1A2, C1 की वैल्यू क्या है -9 और यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ लिखा -9 × 3 माइनस C2A1, C2 की वैल्यू -4 और यहाँ पे 8, तो -4 × 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 के अपॉन में क्या है A1 B2, A1 की वैल्यू 8, B2 की वैल्यू 2, तो हमने यहाँ लिखा 8 × 2 माइनस A2 B1, A2 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू 5, तो 3 × 5। अब हम सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्व करने पे फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। यहाँ पे हमने इनको सिंप्लीफाई किया है, -4 × 5 -20 प्लस 18 -2, ऐसे हमने यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो हम यहाँ पे इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y × 1 y और ये 5 × 1 5, तो y की वैल्यू आ गई है 5। अब हम चाहें तो 1 अपॉन 1 को x अपॉन -2 से इक्वेट कर दें या फिर यहाँ पर y की वैल्यू 5 रख के सॉल्व कर लें, दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा। तो इजी है कि हम उसको 1 अपॉन 1 से इक्वेट कर लें, x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।